नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 8वीं तक के छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार का कहना है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वही कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट के संबंध में भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों की वजह से लिया है। इस संबंध में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि राज्य में कोविड-19 के कारण चल रही स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य भर में पहली से 8वीं की कक्षा तक के सभी राज्य के बोर्ड छात्राओं को बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्राओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांग्लादेश में 5 अप्रैल से एक हफ्ते का लॉकडाउन। यूके में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाने के बाद 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेज हो गई है। यहाँ 5 अप्रैल से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं यूके में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद एक बार फिर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग पर बहस शुरू हो गई है। अब तक कुल 1,80,00,000 लोगों को इस कंपनी की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 30 लोगों को क्लॉटिंग की समस्या हुई है। बांग्लादेश के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर ने शनिवार सुबह लॉकडाउन की घोषणा की है। कादिर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से सभी ऑफिस और कोर्ट बंद रहेंगे। हालांकि फैक्ट्रियां और कंपनी को राहत दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क घूमने पर मिल रही है सजा। अस्थायी जेल में बंद किए जा रहे हैं नियम तोड़ने वाले लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के करखोर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरकार बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है। शिवराज सरकार लोगों से लगातार मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अपील कर रही है। अब जो भी बिना मास्क के पाया जाता है उससे अब जेल में जाना होगा। खरगोन में 2 अस्थायी जेल बनाए गए हैं। मास्क के नियम को तोड़ने वाले इन लोगों को बंद किया जाएगा। लोग की लापरवाही को देखते हुए खरगोन में 2 अस्थायी जेल की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि जो लोग भी नियम को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें जेल में कैद कर दिया जाएगा। खरगोन के एक पुलिस अधिकारी प्रकाश वास्कले के मुताबिक मास्क लगाने के नियम की अनदेखी करने वालों को कम से कम 6 घंटे तक अस्थायी जेल में बंद रहना होगा। साथ ही कैदी को कोरोना नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की लहर के बीच दिल्ली में भी लगेगा लॉकडाउन। केजरीवाल सरकार का बड़ा बयान, जाने क्या है। देश भर में कोरोना की लहर के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर लोग के भीतर कई तरह के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन कारगर उपाय नहीं है। दिल्ली सरकार लॉकडाउन की बजाय कोरोना की रोकथाम के लिए संपूर्ण वैक्सीनेशन को अधिक कारगर मान रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक वह केंद्र से और अधिक वैक्सीन की मांग कर रही है ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि हमारी भारत सरकार से अपील है कि दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 4 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। जाने लॉकडाउन नहीं तो क्या हो सकते हैं और विकल्प। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद साधा है। उन्होंने कहा कि पहले जान बचाने जरूरी है, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती है। आज पूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दे रहा हूं। अगर अगले 2 दिनों तक कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई दिया तो दुनिया जो कर रही है वही विकल्प स्वीकार करना पड़ेगा। यानी सीएम यही संकेत दे रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं सूझा तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प है तो बताइए। इसी बीच मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे और लॉकडाउन नहीं तो क्या। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि आसान उपायों से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या हो सकता है लॉकडाउन के नियम। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में रात की जमाबंदी 144 लागू है उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अभी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू है, इसका समय बढ़ाया जा सकता है। पुणे की तरह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की जा सकती है। वही मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स थिएटर पूरी तरह से बंद किए जाने की संभावना है। सब्जी मार्केट और सब्जी की दुकानें का समय नियमित किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 195 दिन का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में सामने आए 89,000 से ज्यादा नए केस। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हालत चिंताजनक
चिंताजनक हो गई है। हर दिन कोरोना मामले का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में 195 दिन के बाद पहली बार रिकॉर्ड 89,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 89,129 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 714 लोग की जान चली गई है। हालांकि जो है 44,202 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले जो है 19 सितंबर को 89,000 से ज़्यादा 92,605 केस सामने आए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी है। इस साल जो 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस भी दर्ज किए गए थे। देश में अब तक कुल जो है 1,23,92,260 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,69,69,241 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। वही फिलहाल देश में जो है 6,58,909 एक्टिव केस। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में फाइनल परीक्षा 12 अप्रैल से 9वीं और 11वीं की परीक्षा घर से देंगे छात्र। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा घर से ली जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। यह बयान जो है स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जो है परमार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं ली जा सकती है। घरों से परीक्षा देने के दौरान छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र घर पर भेजे जाएंगे। स्टूडेंट्स कॉपियां स्कूल में जमा करेंगे। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के चलते लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की फाइनल परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ओपन बुक सिस्टम से कराने का स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आई है चौंकाने वाली रिपोर्ट। साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोग की चली जाएगी नौकरी। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के लाखों करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब भी नौकरी पर संकट बरकरार है। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर जो है 10 में से 6 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों को नौकरी गंवाना पड़ सकता है। इसकी वजह काम में मशीनों और इंसानों द्वारा काम में लगने वाले समय को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान मशीनों के इस्तेमाल में तेजी आई है। इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना रिजर्वेशन के भी कर सकेंगे यात्रा। भारतीय रेलवे अधिक जो है अनारक्षित ट्रेन सेवाओं का संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। रेल यात्रियों के लिए परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जो है ट्रांसपोर्टल 5 अप्रैल 2021 से 71 जो है अनारक्षित ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार ये 71 अनारक्षित ट्रेन यात्रियों के लिए जो है सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। उत्तर रेलवे जोन रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर विभिन्न जोड़े जो है अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है। बता दें कि रेलवे ने 5 अप्रैल से जिन जो है 71 लोकल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, उसमें से 17 दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। इन सभी ट्रेनों को जो है एक्सप्रेस बनाकर चलाने का फैसला किया गया है। 5 अप्रैल से जो है पानीपत, कुरुक्षेत्र, गाजियाबाद, रेवड़ी, पालवर जो है सहारनपुर, अंबाला, शामली आदि रूटों पर ट्रेन चलेगी। इससे जो है रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को लाभ